पाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। समस्त गुर्जर सगर समाज के द्वारा उभय तट पावनी माँ गंगा के सानिध्य में संपूर्ण सगर समाज द्वारा एक श्रीमद् भागवत भागीरथी का आयोजन हुआ, जिसमें गुजरात से 1000 लोग हरिद्वार के क्षेत्र में आए और माँ गंगा के सानिध्य में 3 दिवस का महाभगीरथ यज्ञ किया। जिस भगीरथ के आज तक हम बातें सुन रहे थे, जिस सगर महाराज के जो 60,000 पुत्र थे, उसके लिए गंगा जी का प्रागट्य हुआ इस जमीन पर। यहाँ पर आज गंगा बह रही तो उसका श्रेय किसी को जाता है तो पूरे सगर वंशजों को जाता है। सगर के पुत्र हुए असमंजस के हुए अंशुमान के हुए दिलीप और दिलीप के हुए भगीरथ। 3 पीढ़ियों ने तब किया, तब के माध्यम से गंगा जी इस पृथ्वी पर प्रकट हुई है। भागवत में ही यदि हम दृष्टि डालें तो 9वें स्कंद में एक कथा आती है कि 60,000 पुत्रों की मुक्ति के लिए क्या होना चाहिए। तो उसमें कथा बताई गई है कि गंगा स्वर्ग से आई, फिर भगीरथ ने जिस मार्ग पर मार्ग दिखाया उस मार्ग पे ये पवित्र जो गंगा है वो गंगा चली। गंगा ने एक प्रश्न पूछा भगीरथ राजा से कि मैं स्वर्ग से आ रही हूँ, लेकिन मेरा कोई वेग उसको कोई ग्रहण नहीं कर पाएगा, तो मैं पाताल लोक में चली जाऊंगी। उस समय भगीरथ ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, भगवान शंकर जो है वो अपनी जटा में आपको धारण करेंगे। इस वजह से भगवान की जटा, शंकर की जटा में माँ गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। स्वर्ग से भगवान शंकर की जटा तक, फिर अपनी जटा खोलने के बाद वो गंगा पृथ्वी के ऊपर आई। लेकिन गंगा का एक और भी प्रश्न था। हजारों लोग आकर मुझ में स्नान करेंगे, सब जगह से आकर मुझ में स्नान करेंगे, तो वो अपने पाप यहाँ छोड़कर जाएंगे, तो मैं पवित्र कैसे होंगी। उस समय भागवत में एक श्लोक में बताया है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र ये लेपो भविष्यति। ये श्लोक को तो हमने अन्य पुराणों में हमने सुना है कि अन्य क्षेत्र में यदि आप पाप करके आते हैं तो गंगा के सानिध्य में वो पाप धुल जाते हैं। लेकिन भगीरथ महाराज ने कहा, इस हरिद्वार की भूमि पर भगवान के जो भी भक्त आएंगे, जो संतगण आएंगे, जो ऋषि मुनि आएंगे, वो आप में स्नान करेंगे और उस स्नान से वो आपकी अपवित्रता वो संत महापुरुष लोग ले जाएंगे, वो सब पाप को वो ग्रहण कर देंगे और ये बहती हुई गंगा जो है वो अविरत प्रवाह में चलेगी और वो पवित्र रहेगी। और ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का बहुत ही बढ़िया आयोजन हुआ प्रेमनगर आश्रम में। हजारों लोगों ने इसमें भोजन प्रसाद भी लिया। भाव, भक्ति और भजन का तीनों की ये त्रिवेणी गुजरात से आई, हरिद्वार में 3 प्रवाहों में चली। उभय तटों में माँ गंगा का जो प्रवाह है वो रहा, इस तट के ऊपर माँ गंगा का प्रवाह रहा और इस पश्चिम तट में भागवती गंगा का प्रवाह रहा। तो इसी के साथ आप सभी को हर जगह हर घर भागवत हो, ऐसा ही इस व्यासपीठ के माध्यम से संदेश है। धर्म करते रहे, भक्ति करते रहे। हरिओम तत्सत। जय द्वारिकाधीश, जय श्री कृष्ण, जय भगीरथ, जय सगर महाराज। आयोजन कराने वाले कौन है और उनका आयोजन कराने का क्या उद्देश्य है, उसके विषय में बताएं। आयोजन करने वाले जो है वो संपूर्ण सगर समाज है, किंतु भगवान ने बहुत ही कृपा करके जो निमित्त मात्र के यजमान बनाए हैं वो हिम्मतभाई कानाणी, जो अमरेली के पास एक देवराजिया गांव है, वहाँ से है, जिन्होंने अपनी बहुत ही धनराशि इसमें अर्पण की है। और उसी के साथ सहयजमान भी कई सारे रहे, जिन्होंने अन्नदान भी किया, धनदान भी किया और विशिष्ट रूप से समय दान भी किया। क्योंकि हमारे शास्त्र में सबसे ज़्यादा महत्व का है, धन दान से भी अधिक कुछ महत्व का है, तो वो है समय दान। और गुजरात से 1000 लोगों ने आकर इस हरिद्वार की भूमि को समयदान किया है और अपना आत्मकल्याण किया है।
ये क्या ऑपरेशन प्रयोजन रहा भागवत कराने का? अब भागवत का प्रयोजन यही रहा कि संपूर्ण सगर समाज ने ऐसा एक संकल्प उन सभी के मन में आया कि हमारे जो पूर्वज थे उसके माध्यम से ये गंगा जो है वो गंगा पृथ्वी के ऊपर प्रवाहित हो रही है, तो बस उसकी ऋण स्वीकृति के लिए न अन्य किसी भाव से बस केवल और केवल सगर और भगीरथ को इस भागवत कथा के माध्यम से संपूर्ण सगर समाज ने वो अपने पूर्वजों का तर्पण किया। ऑपरेशन सिंदूर की आपने यहाँ पे बैनर भी लगा रखा है, प्रदर्शनी भी लगा रखी है जी। तो उसके द्वारा आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो यही संदेश देना चाहता हूँ, व्यासपीठ के पीछे जो बैनर लगे थे, बीच वाला जो बैनर है जो आपको जिसमें भगवान कृष्ण दिखाई दे रही है, वो उसके ऊपर एक स्लोगन लिखा है, गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नाम कम। आज इस मीडिया के माध्यम से मैं सभी को बता रहा हूँ कि उसका पर्पस रहा कि वो कथा हरिद्वार में हो रही है, उसके पास में जो आप चित्र देख रहे हैं वो भगवान कृष्ण का है, और उस जगह पे आप यदि देखेंगे तो भागवत जी का स्लोगन लगाया गया है कि पूरी भागवत हो रही तो प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वने हैं, भागवत की ध्वनि जहाँ जहाँ होती है वहाँ से मृत्यु का भय टल जाता है। उसके बाद का जो स्लोगन लगा है वो भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पित्वा तोयम जलाशयात्, ये श्लोक जो लिखा है वो गाय के लिए लिखा है, जो अनुशासन पर्व महाभारत से लिया गया है। तो आज के समाज को गौ सेवा की भी आवश्यकता है। इस तरफ आप देखेंगे तो सगर जी का चित्र लगाया गया है, सगर वंशज है इस पर्पस से वहाँ पे सगर का चित्र लगाया गया है और उसका श्लोक वहाँ पे संस्थापित किया गया है। और इस तरफ यदि आप दृष्टि डालेंगे तो उस जगह पे ऑपरेशन सिंदूर, अभी भारत को दो चीज़ की अवश्य आवश्यकता है, वो है सैनिक और दूसरा है गौ सेवा। सैनिक है जो रक्षा कर रहे, इस वजह से आज हम उत्तराखंड की भूमि में, द्वारिका की भूमि में, गोवर्धन नाथ की भूमि में, ब्रज की भूमि में हम आराम से भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं और दूसरी कहीं ना कहीं गौ सेवा हो रही है। इसीलिए आज हम शांति से रह रहे हैं और पूरा भारतवर्ष सुख, शांति और समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है। आज से 100 साल के बाद भी भारत एक बार विश्व गुरु बनेगा, बनेगा, बनेगा। उसका तात्पर्य यह है कि भागवत गंगा प्रवाहित हो रही है, गौ सेवा प्रवाहित हो रही है, और ऑपरेशन सिंदूर जैसे माध्यम से हमारी नारी शक्ति जो है वो नारी शक्ति पूर्वे विश्व को बता सकती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे जिस भारत में नारी की पूजा होती है उसका सिंदूर कोई उजाड़ नहीं सकता। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर का यहाँ पे चिन्ह लगा है। भारत माता की वंदे गौ माता की हरिओम नमः पार्वती।